ये तब होता है जब तुम अकेले होते हो, रात के किसी सुनसान हिस्से में। तुम बिस्तर पर लेटे होते हो, तुम्हारा फोन अंधेरे में एक चमकती हुई सायरन की तरह जल रहा होता है। तुम्हारा अंगूठा एक और स्वाइप, एक और टैब, एक और छोटा सा हिट देने के लिए होवरिंग करता है, जिससे दर्द थोड़ा कम हो जाए। दुनिया सो रही होती है, लेकिन तुम जाग रहे होते हो। दिल तेज धड़क रहा होता है, दिमाग भाग रहा होता है, एक ऐसी रश के पीछे जो तुम मानते हो बस लस्ट है, बस एक नीड है, बस ह्यूमन नेचर है। लेकिन अंदर कहीं तुम जानते हो ये उससे ज्यादा है। ये सिर्फ डिजायर नहीं है, ये तुम्हारी सोल की एक चीख है, एक भूख है उस चीज के लिए जिसे तुम नाम नहीं दे सकते, जिससे तुम डरते हो आंख मिलाने से। कार्ल जूंग ने इस गेम को बहुत पहले देख लिया था, जब एप्स और 24 घंटे 7 दिन फीड्स इस क्रेविंग को एपिडेमिक नहीं बना चुके थे। उसने कहा था, लोग कुछ भी करेंगे, चाहे जितना भी हास्यमय हो, ताकि वे अपने आत्मा का सामना न करें। और यही है, ये क्रेविंग, ये स्क्रोलिंग, ये कंज्यूमिंग, ये प्लेजर के लिए नहीं है। ये उस वॉइड से भागने की कोशिश है जो तुम्हारे अंदर है। वो वॉइड जिसे इंस्टा रील्स, ओनली फैन सब्सक्रिप्शंस और लेट नाइट डीएम्स भी नहीं भर सकते। आजकल लस्ट एक फ्लीटिंग अर्ज नहीं रही, ये एक लाइफस्टाइल बन चुका है, एक ट्रैप जो हर एल्गोरिदम, हर नोटिफिकेशन, हर क्यूरेटेड प्रोफाइल में वायर हो चुका है तुम्हारा अटेंशन खींचने के लिए। तुम खुद से कहते हो कि तुम उसे चाहते हो, वो मॉडल स्क्रीन पर, वो इन्फ्लुएंसर जिसकी फिल्टर वाली लाइफ परफेक्ट लगती है, वो स्ट्रेंजर जिसने तुम्हारी स्टोरी लाइक की। लेकिन सच में तुम जिस चीज के पीछे भाग रहे हो वो है फील करना कि तुम जिंदा हो, तुम देखे जा रहे हो, कि तुम भी काफी हो इस दुनिया में जो हर वक्त चिल्ला रही है मोर। तुम सिर्फ बॉडीज के लिए स्क्रॉल नहीं कर रहे हो, तुम सेल्वेशन ढूंढ रहे हो, एक डोपामाइन हिट जो स्नैपचैट स्टोरी से भी जल्दी गायब हो जाती है। और जब वो खत्म हो जाता है, टैब बंद, हाई फेड, तो वही ब्लैक मिरर, वही खामोशी, वही तुम रह जाते हो, अनसीन, अनहील्ड। लस्ट यहां विलन नहीं है, ये एक सिम्टम है, एक गहरी डिजीज का। ये तुम्हारी सोल की रेड फ्लैग है। तुम अपने बॉडी के साथ कनेक्टेड नहीं हो, तुम जैसे उसमें रहते ही नहीं हो। स्क्रीन से जी रहे हो, स्किन से नहीं। तुम पर्पस से अलाइंड नहीं हो। तुम्हारे दिन बस काम, नोटिफिकेशंस और शोर में ब्लर हो जाते हैं। तुम इमोशंस को फील नहीं कर रहे हो, उन्हें एंडलेस कंटेंट के नीचे दबा रहे हो। जुंग ने इसे शैडो इन एक्शन कहा, वो हिस्सा तुम्हारा जो कभी ठीक से लव्ड नहीं गया, अब वो उस प्यार को हर गलत जगह पर ढूंढ रहा है। ये सिर्फ 2 बजे पोर्न या फ्लर्टी टेक्स्ट्स नहीं है, ये वो डीएम्स हैं जिन पर तुम ऑब्सेस करते हो, वो थर्स्ट ट्रैप्स जिन पर तुम रुक जाते हो, वो मेंटल लूप्स किसी ऐसे के लिए जिसने तुम्हें सिर्फ 5 सेकंड के लिए वांटेड फील करवाया। तुम सेक्स के पीछे नहीं भाग रहे हो, तुम उस लोनलीनेस से भाग रहे हो जो तुम्हारी हड्डियों में सिली हुई है। और अगर तुम उस लोनलीनेस का सामना कर सको, उसे बैठकर महसूस कर सको, तो तुम पाओगे कि तुम सिर्फ रिलीज नहीं चाहते, तुम रेस्क्यू चाहते हो। रेस्क्यू उस आइसोलेशन से जिसमें लाइक्स को लव माना जाता है, फॉलोअर्स को फ्रेंड्स और स्वाइप्स को वल्नरेबिलिटी। जुंग ने इसे कभी सेक्सुअल डिसफंक्शन नहीं कहा, उसने इसे स्पिरिचुअल स्टार्वेशन कहा जो डिजायर का रूप ले लेती है। उसने शेम नहीं किया, उसने गहराई में जाकर पूछा, व्हाई डू यू फील लस्ट? नहीं, बल्कि व्हाट इज दिस लस्ट हाइडिंग? और यही सवाल तुम्हें अब खुद से पूछना है, वरना तुम बीच को फीड करते रहोगे, स्वाइप, क्लिक, कंज्यूम, लेकिन कभी हील नहीं करोगे। तुम बॉडीज के पीछे भागते रहोगे लेकिन इंटीमेसी नहीं पाओगे, फैंटेसीज देखोगे लेकिन कभी सीन महसूस नहीं करोगे, गेट ऑफ करोगे लेकिन तुम कभी एक पूरा आदमी नहीं बन पाओगे। लस्ट को अगर तुम सिर्फ सरफेस लेवल पर समझते हो तो तुम असली वजह कभी नहीं पकड़ पाओगे। जुंग ने कहा था, I must learn that the dregs of my thought, my dreams, are the speech of my soul. जब लस्ट अचानक हावी होती है, irrational, intense, बिना वार्निंग के, तो ये सिर्फ उस ओनली फैंस क्रिएटर या टिंडर मैच की बात नहीं होती, ये उस हिस्से की बात होती है जिसे तुमने गोस्ट कर दिया है। जुंगियन साइकोलॉजी इसे एनिमा कहती है, एक पुरुष के अंदर का स्त्री पक्ष, वो हिस्सा जो फील कर सकता है, जो सरेंडर करना जानता है, जो बिना क्लिंग किए प्यार करना जानता है। और जब ये एनिमा दब जाती है, तुम उसे हर कर्व, हर स्माइल, हर फ्लीटिंग कनेक्शन में प्रोजेक्ट करते हो, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर की टेंडरनेस को रिफ्लेक्ट करती है, वो सॉफ्टनेस जो तुमने खुद में दबा दी है। तो तुम उसे डिजायर करते हो, उसका वाइब,
उसकी एस्थेटिक, उसकी क्यूरेटेड लाइफ। नॉट बिकॉज वो परफेक्ट है, बल्कि क्योंकि वो उस हिस्से की याद दिलाती है जिसे तुमने खुद से छीन लिया। और इसलिए ये स्टिंग करता है। चाहे तुम कितने भी टैब्स खोल लो, कितने भी मैचेस बना लो, तुम कभी वहां नहीं पहुंचते, क्योंकि तुम असल में खुद को ही चेस कर रहे हो किसी और की कहानी में। और जितना ज्यादा तुम अपनी एनिमा से डिस्कनेक्ट करते हो, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी लस्ट डेस्परेट, हॉलो और फ्रैंटिक हो जाती है। तुम एडल्ट साइट से स्क्रॉल करते हो, अनजान औरतों की स्टोरीज में खो जाते हो, उन डीएम्स को बार बार पढ़ते हो जो तुम्हारे अंदर कुछ स्पार्क करते हैं, कुछ भी। लेकिन हर बार जब वो खत्म होता है, तुम खुद से और दूर हो जाते हो। युंग ने चेतावनी दी थी, दिस इज हाउ द शैडो सेड्यूसेस यू, नॉट विद इविल बट विद इल्यूजन। तुम किसी इंसान को नहीं देख रहे हो, तुम देख रहे हो अपने अनमेट नीड्स, अपनी बेरिड पेन, अपनी फॉरगॉटन वार्मथ। और क्योंकि तुमने उन हिस्सों को इंटीग्रेट नहीं किया, तुम उन्हें बाहर से क्लेम करने की कोशिश करते हो, लाइक्स से, व्यूज से, फ्लीटिंग वैलिडेशन से। लेकिन लस्ट जब लव से कट जाती है तो वो हमेशा क्रैश करती है। कोई भी तुम्हारे अनप्रोसेस्ड इमोशंस का वेट नहीं उठा सकता। कोई भी प्रोफाइल तुम्हारी फ्रैक्चर्ड आइडेंटिटी को पूरा नहीं कर सकती। कोई भी 5 सेकंड का क्लिप उस सोल को हील नहीं कर सकती जिसे तुमने कभी महसूस ही नहीं किया। तो तुम गेम बढ़ा देते हो, ज्यादा स्टिमुलेशन, ज्यादा नॉवेल्टी, ज्यादा इंटेंसिटी। अब तुम्हारी सोल क्रेविंग नहीं कर रही, वो स्टार्विंग है। और तुम सोचते हो कि जवाब है एक और ऐप, एक और मैच, एक और बिंज। लेकिन असल में तुम एक डिजिटल मेज में भाग रहे हो, एक ऐसे मेज में जो हर बार तुम्हें वापस तुम्हारी एम्प्टीनेस पर लाकर पटक देता है। जुंग का सॉल्यूशन, स्टॉप आस्किंग हु इज हॉट एंड स्टार्ट आस्किंग व्हाट पार्ट ऑफ मी हैव आई टर्न्ड ऑफ। अपने इमोशन से रिकनेक्ट करो, अपने ड्रीम से, अपनी इंट्यूशन से, और लस्ट ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो सीक्रेट बन जाती है, क्रिएटिव बन जाती है, एक कनेक्शन का पुल बन जाती है, एक कंजम्पशन का ट्रैप नहीं। युंग ने इसे कहा था इंटीग्रेशन, उन हिस्सों को रिक्लेम करना जो तुमने अपने अनकॉन्शियस में एग्जाइल कर दिए थे। लस्ट तुम्हारी सोल की आग है, ताकि तुम्हें शर्मिंदा करे नहीं, बल्कि तुम्हें यह दिखाए कि तुम खुद से कितनी दूर ड्रिफ्ट कर चुके हो। तुम सिर्फ किसी बॉडी को टच करना नहीं चाहते, तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे अस्तित्व का गवाह बने। तुम सिर्फ रिलीज नहीं चाहते, तुम चाहते हो उस एक से राहत जो अनसीन, अनटच्ड और अनहेल्ड रहने से होती है, यहां तक कि खुद से भी। युंग की सबसे कठिन सीख यही थी, जब तक तुम अपनी सोल से सामना नहीं करोगे, तुम्हारी डिजायर हमेशा मिसडायरेक्टेड रहेगी। तुम शैडोज पर स्वाइप करते रहोगे उसे लव कहकर, ऐसे कनेक्शंस में गिरते रहोगे जो कभी होम जैसे महसूस नहीं होते, क्योंकि होम वो हिस्सा है जिसमें तुमने जाना ही बंद कर दिया जब तुमने प्रेजेंस को परफॉर्मेंस से बदल दिया। तो अगली बार जब लस्ट की वो लहर तुम्हारे अंदर से टकराए, जब तुम स्वाइप करने के लिए इचिंग फील करो, क्लिक करने को तैयार हो जाओ, खुद से भागने लगो, पॉज करो, उसे दबाओ मत, उस पर ब्लाइंडली एक्ट मत करो। पूछो, तुम मुझे मेरे बारे में क्या बताने आई हो? उस एनर्जी को फील करो बिना उसमें डूबे, और तुम क्लैरिटी पाओगे, कोल्डनेस नहीं। उस क्लैरिटी में तुम चूज कर सकते हो कनेक्शन ओवर एस्केप, प्रेजेंस ओवर परफॉर्मेंस, लव ओवर लस्ट। लेकिन यहां बात रियल हो जाती है। तुम खुद से कहते रहते हो इट्स जस्ट अ वाइब, बस एक फेज है, इट्स हार्मलेस। लेकिन ये तुम्हें रीशेप कर रहा है, एक वायरल मोमेंट में नहीं, बल्कि छोटे छोटे इनविजिबल फ्रैक्चर्स में। तुम धीरे धीरे महसूस करना बंद कर देते हो। तुम लोगों को होल नहीं देखते, बस प्रोफाइल्स, थंबनेल्स, फ्लीटिंग हाइज। तुम अटेंशन को लव समझ बैठते हो, लाइक्स को इंटीमेसी। और इसका असर सिर्फ तुम्हारे रिलेशनशिप्स पर नहीं पड़ता, ये तुम पर पड़ता है। शुरुआत सटल होती है। तुम रियल लाइफ में आई कांटेक्ट अवॉइड करने लगते हो, डीप कॉन्वर्सेशन से भागते हो, क्यूरेटेड फैंटेसीज में रिट्रीट करते हो, क्योंकि वो रियलिटी से सेफ लगती है। तुम पोस्ट करते हो, फ्लेक्स करते हो, ग्रिड के लिए स्माइल करते हो, बट अंदर से तुम नम हो। फिर स्पाइरल शुरू हो जाता है। तुम्हारा ड्राइव खत्म हो जाता है, सिर्फ बेड में नहीं, लाइफ में भी। तुम लिखना छोड़ देते हो, बनाना बंद कर देते हो, क्रिएट करना बंद। क्योंकि लस्ट जब माइंडलेसली फीड की जाती है, वो उसी फायर को जला देती है जो तुम्हारा पर्पस फ्यूल करने वाली थी। अब वो शॉर्टकट बन जाती है अलाइव फील करने का, बट प्राइस होता है तुम्हारी सोल। जुंग का मानना था, हर बार जब तुम अवेयरनेस के बिना क्रेविंग चेस करते हो,
तुम उस कॉम्प्लेक्स को स्ट्रॉन्गर बनाते हो जो उसे ट्रिगर करता है। साइकोलॉजिकल लूप बनता है, ट्रिगर, रिएक्शन, रिलीफ, गिल्ट, रिपीट, और जितना ज्यादा तुम लूप करते हो उतना तुम्हें लगता है कि यही तुम हो, बट दैट्स नॉट हु यू आर। ये वो तुम हो जो तुम बन गए जब तुमने अपने ही बॉडी में सेफ फील करना बंद कर दिया। तुम बॉडीज या वैलिडेशन के लिए पैदा नहीं हुए थे, तुम पैदा हुए थे कनेक्शन के लिए, वार्मथ ना कि फ्रिक्शन, लव ना कि लस्ट, प्रेजेंस ना कि परफॉर्मेंस। लेकिन जब लाइफ ने ये सब डिलीवर नहीं किया तब तुमने डिजिटल एस्केप हैच खोल दिया। फैंटेसी में तुम कंट्रोल में रहते हो, वांटेड, पावरफुल, कभी रिजेक्ट नहीं किए जाते, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी है। तुम रियलिटी से बाहर रहना सीख जाते हो। अब तुम ऑकवर्ड साइलेंसेस को टॉलरेट नहीं कर पाते, लॉन्गिंग को एंड्योर नहीं कर पाते, कुछ रियल बिल्ड नहीं कर पाते, लव में फेल नहीं कर पाते, और दोबारा ट्राई करने की हिम्मत भी खो देते हो। लस्ट तुम्हें एस्केप सिखाता है, करेज नहीं, पेशेंस नहीं, रेजिलियंस नहीं। तो तुम स्टक हो जाते हो ऐसी हाइज के पीछे भागते हुए जो तुम्हारे दिल तक पहुंचती ही नहीं, ऐसी औरतों के पीछे जो बस डिस्ट्रैक्शन देती हैं, नॉट ट्रांसफॉर्मेशन। और सबसे बुरा, तुम खुद से नफरत करने लगते हो। तुम खुद को कमजोर, टूटा हुआ, अनलवेबल कहते हो, लेकिन यूं कहता है ये ब्रोकननेस नहीं है, ये है तुम्हारा डिस्कनेक्ट अपने ही सोल से। तुम्हारे पास फायर है लेकिन वार्मथ नहीं, तुम्हारे पास डिजायर है लेकिन डिवोशन नहीं। और अगर ये इंटीग्रेशन नहीं होता, बस तुम्हारे अंदर ही घूमती रहती है, वायलेंस की तरह नहीं बल्कि सेल्फ बिट्रेयल की तरह। तुम अपने ही वैल्यूज से चीटिंग करते हो, हर रात कसम खाकर कहते हो नेवर अगेन, और फिर नेक्स्ट नाइट वापस वहीं। तुम्हारा माइंड स्कैटर हो जाता है, दिल कठोर हो जाता है, ड्रीम सूखने लगते हैं। जो कुछ भी तुम्हें कभी एक्साइटेड करता था अब वो उस इंटेंसिटी से कंपीट ही नहीं कर पाता जो तुमने खुद के ब्रेन में वायर कर ली है। हाई तेज होता है, आफ्टर मैथ और भी ब्रूटल। अब तुम्हें और चाहिए होता है ताकि कम महसूस हो। जुंग ने इसे कहा साइकिक पोजेशन, जब कोई कॉम्प्लेक्स तुम्हारी विल को हाईजैक कर लेता है। अब तुम लस्ट को चेज नहीं कर रहे, तुम्हारा शैडो, तुम्हारी लोनलीनेस, तुम्हारा अनलव्ड इनर चाइल्ड तुम्हें चेज कर रहा है कंफर्ट के लिए, लेकिन सिर्फ उसी लैंग्वेज में जो उसे आती है। और साइकिल स्पिन करता रहता है। रिलेशनशिप्स क्रैश करते हैं, तुम कनेक्शन सैबोटाज करते हो, डिस्कंफर्ट से भागते हो, साइलेंस ड्राउन करने के लिए स्क्रॉल करते हो, और खुद से बचने के लिए बॉडीज चेस करते हो। लेकिन यहां वो सच है जो अक्सर बहुत देर से समझ आता है। लस्ट सिर्फ लव को नहीं ब्लॉक करता, वो तुम्हें तुम बनने से भी रोकता है। वो तुम्हारा क्रिएटिव स्पार्क चुरा लेता है, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी स्पिरिचुअल क्लैरिटी। और जितनी देर तक ये अनचेक चलता है उतनी ज्यादा बार तुम खुद से पूछते हो मुझे अब कुछ महसूस क्यों नहीं होता। और बस यही है असली कॉस्ट, शेम नहीं, जजमेंट नहीं, बल्कि नमनेस। और जुंग मानता था कि नमनेस पेन से भी बदतर है, क्योंकि ये तुम्हारी ग्रोथ रोक देती है, तुम्हें सुनने से रोकती है, तुम्हें उस अंदर की आवाज को सुनने नहीं देती जो कहती है ये वो इंसान नहीं है जो मैं बनने आया था। हीलिंग का मतलब खुद से नफरत करना नहीं है, डिजायर को मारना भी नहीं। हीलिंग का मतलब है ये क्रेविंग मुझे मेरे बारे में क्या सिखा रही है। जुंग ने कभी नहीं कहा कि तुम अपनी आग बुझा दो, उसने कहा उसे समझो। लस्ट अगर इग्नोर किया गया तो एडिक्शन बन जाता है, लेकिन अगर उसे फेस किया जाए तो वो ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है। जर्नी शुरू होती है जब तुम अपनी आंखें खोलते हो। तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम खो गए हो, और लस्ट को जीपीएस बना रखा है, जबकि असली मैप तुम्हारी सोल के अंदर है। तो अब सवाल यह है कैसे शुरू करोगे। स्टेप 1, स्टे। ना उसके साथ ना उनके साथ, अपने साथ, अपने बॉडी में रहो, उस एज के साथ, उस क्रेविंग के साथ, बिना उसे फीड किए। शुरू में वो नर्क जैसा लगेगा, तुम कांपोगे, फोन की तरफ हाथ बढ़ेगा, एस्केप के लिए खुजली होगी, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड और रुकना, सांस लो, और तुम कुछ नया सुनोगे। साइलेंस, लेकिन वो नम साइलेंस नहीं, वो सीक्रेट साइलेंस। उस साइलेंस में एक आवाज धीरे से कहेगी मैं तुम्हें मिस कर रही हूं। वो हिस्सा जो तुमने अबैंडन कर दिया था, वो बच्चा जिसने सीखा था कि लव परफॉर्मेंस से मिलता है, वो सोल जिसने टच को ट्रूथ समझ लिया, वो मर्द जिसने ये मान लिया कि क्रेविंग मतलब पाप है, जबकि असल में वो क्रेविंग अनमेट थी, अनलव्ड थी। जुंग ने कहा था यू डोंट किल योर शैडो, यू इंटीग्रेट इट।
तुम उसे रिजेक्ट नहीं करते, तुम उसके साथ बैठते हो, उसे सीखते हो और उसे लाइट में लेकर आते हो। तो अब असली सवाल है, वो कैसा दिखता है? तुम फिर से लिखते हो, वायरल होने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए। तुम फिर से क्रिएट करते हो, फ्लेक्स करने के लिए नहीं, रिलीज करने के लिए। तुम नेचर में बैठते हो, खुद को रोने देते हो, चेस्ट में सांस भरते हो और पूछते हो मुझे सच में क्या चाहिए, और सुनते हो एक बार नहीं, हर दिन। लस्ट को हील करना कोई वन टाइम हैक नहीं है, ये एक डेली रिलेशनशिप है तुम्हारी सोल के साथ। धीरे धीरे क्रेविंग्स अपनी ग्रिप खो देती हैं, क्योंकि वो वैनिश नहीं करती, बल्कि तुम उन्हें फियर करना छोड़ देते हो। तुम उस हीट को वेलकम करते हो, उस डिजायर को थैंक करते हो और सुनते हो उसका असली मैसेज, आई वॉन्ट लव, आई वॉन्ट ब्यूटी, आई वॉन्ट मीनिंग, आई वॉन्ट मी। तुम्हें खुद को शेम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ लौटना है घर। जब तुम अपनी एनिमे को रिक्लेम करते हो तो तुम उसे बाहर चेस करना बंद कर देते हो। तुम अपने इमोशंस को महसूस करते हो, अपनी सॉफ्टनेस को ऑनर करते हो। तुम मैग्नेटिक बनते हो क्योंकि तुम होल होते हो। और जब कोई आएगा, तुम्हें उसे पोजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना सेव होने की, ना उसे अपने वॉइड्स भरने की, क्योंकि तुमने वो वॉइड्स पहले ही भर दिए होते हैं, खामोशी में, अंधेरे में, उस सीक्रेट स्पेस में जहां लस्ट कभी नहीं पहुंच सकी, लेकिन तुम्हारी सोल हमेशा पहुंच सकती थी। अगर ये तुम्हें अंदर तक हिला गया है तो तुम पहले से ही वापसी की राह पर हो। इसे फिर से सुनो, खुद से पूछो, मैं असल में क्या क्रेव कर रहा हूं? कमेंट्स में बताओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर ये तुम्हारे शैडो से बात कर गया, क्योंकि यही रॉ ट्रूथ को जिंदा रखता है। और याद रखो, तुम एडिक्टेड उस औरत से नहीं, उस ऐप से नहीं, उस रश से नहीं, तुम एडिक्टेड थे उस फीलिंग से कि तुम एक पूरा आदमी हो,